सो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड लीडरशिप। अक्सर हमने सुनते होंगे दो वर्ड्स को, लीडर और लीडरशिप। आज देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप वर्सेस बीइंग अ लीडर एंड यू विल गेट द आइडिया। तो इसमें आपको क्या है, कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे लीडरशिप में और एक लीडर्स के बीच में, जिससे आपको क्या है आइडिया क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हाँ भाई लीडर क्या होते हैं और लीडरशिप क्या होती है। टू कास्ट, फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। टू कास्ट विजन इज़ अ लीडरशिप। मतलब अपने आप क्या है, कोई आपने जो विज़न बनाया है, दृष्टि आप जो आपने भी कुछ सोचा कि मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, उसको क्या है, अगर आप किस तरीके से उसको सांचे में ढाल रहे हैं, आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें चाहिए, उसको किस तरीके से समझे, एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि उसको कैसे और परफेक्ट बनाया जा सकता है, कैसे लोगों को, कैसे रिसोर्सेज का आप अच्छे से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मिनिमम रिसोर्सेज में आप कुछ अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपकी लीडरशिप को एक दर्शाएगा कि आप कितने अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके पास हैं। एंड टू बी विजनरी, और भविष्यदर्शी, मतलब दूरदर्शी आपकी एक सोच होना। कोई भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी ऐसे कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट क्या है, बड़ा लॉन्ग टर्म तक जा रहा है और अच्छे मतलब एक लंबे समय के पीरियड तक लोगों तक उसको पहुंच रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक लीडर। सेकेंड पॉइंट, टू ऑर्गेनाइज पीपल टुवर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ लीडरशिप। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आदमी जो हमारे एक टीम के नीचे काम कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसको उस हिसाब से काम देके उसको पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करना, ताकि कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पज से हम लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक लीडरशिप कहलाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टू बी इन्फ्लुएंशियल इज़ टू बी ए लीडर। अपने आप को क्या एक प्रभावशाली बनाना कि लोग क्या हों आपसे, एक उनका आपका जब भी आप कुछ बोलें तो वो उनका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर बोलने पे पड़े, इतना आपके काम में और आपके बिहेवियर में इतना आपका पास एक इन्फ्लुएंशियल क्वालिटी होनी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे आप, लीडर। टू ऑब्जर्व मार्केट ट्रेंड्स इज़ अ लीडरशिप। मार्केट ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि भाई इस समय क्या है कि हमारे जो बाज़ार में किस तरीके की चीज़ें जो हैं अप डाउन चल रही हैं, या किस में लॉस चल रहा है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, फार्मिंग सेक्टर में कैसा चल रहा है, आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, आपको मतलब हर एक चीज़ के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें। आप इस पर ऑब्जर्व करते हैं, आप ऑब्जर्व बनाए रखते हैं, कितने परसेंटेज के आंकड़ों के हिसाब से जो भी करंट चीज़ें होती रहती हैं उस पर अपनी क्या फोकस जमाए रहते हैं, जिसको उसको क्या बोल देंगे हम, लीडरशिप बोलेंगे कि आपके पास क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है। अब टू एंटिसिपेट चेंज इज़ टू बी अ लीडर। अब उस मतलब जो आपने जो अनुमान किया है, उसके बाद आप देख लें कि उसको चेंज को कैसे भी हमने एंटिसिपेट पूरा अनुमान कर लिया कि भाई हाँ, अगर मैं ये करता हूँ उसके बाद ये ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद वो मतलब उसके क्या है, आपने पूरी हिस्ट्री भी चेक कर लिया जो अब इस समय चल रहा है कि उसके पीछे कारण क्या है। जो भी एक लीडरशिप होता है, आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये देख लिया कि पास्ट में उस फील्ड में क्या क्या हुआ है, जो भी कमी चल रही है उस फील्ड से रिलेटेड, और उसका फ्यूचर क्या जाने वाला है। ये जो क्वालिटी है वो आपको क्या बनाती है, एक लीडर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टू स्टेप ऑन स्टेज एंड इंस्पायर अदर्स इज लीडरशिप। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर स्टेज पे चलते हैं, जिसमें क्या है आप और भी अपने जैसे लोगों को लीडर बना दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपको मतलब इनको इतना इंस्पायर कर दे रहे हैं कि वो भी आगे किसी लोगों को क्या है और भी ज़्यादा इंस्पायर कर पा रहे हैं, तो वो क्या कराएगी आपकी लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट, टू बी इंस्पिरेशनल, इंस्पायर करने का मतलब क्या है कि आप अपने आप में खुद क्या है, एक इंस्पिरेशनल है, प्रेरणात्मक होगा कि लोग आपको क्या है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको उसी के बेस पे क्या है वो आपको एक क्या है लीडर का एक मान रहे हैं कि हाँ भाई आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, उसके बेस पे आपको लीडर कहा जाएगा। नेक्स्ट, टू टीच अदर्स द राइट थिंग्स इज लीडरशिप। अब दूसरे जो लोग होते हैं उनको कोई भी चीज़ें सही चीज़ बताना कि ये आपके लिए अच्छा होगा, ये आपके बुरी है, इसको आप अगर ऐसे करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, इसके आप ऐसे करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये चीज़ उनको बताना, ये खिलाएगा हमारा लीडरशिप। और मॉडल मतलब उसको किस तरीके से ढालना है, हाउ टू डिटरमाइन द राइट थिंग्स, कैसे हम सही चीज़ों को पकड़ना सीखे। आपकी थिंकिंग में यहाँ पे काम चल रहा है, ये ध्यान रखना कि आपको थिंकिंग को पूरी कैसे चेंज की जाए, वो आपको क्या कहलाएगा, इस लीडर। नेक्स्ट, टू सॉल्व प्रॉब्लम इस लीडरशिप। क्या है भाई यहाँ पे, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी आपकी लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि सोसाइटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चलती हैं, सुबह से आप शाम तक देखेंगे तो आपका जो पूरा टाइम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जाता है, चाहे वो अपना पर्सनल की प्रॉब्लम्स हो, चाहे अपनी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। तो अब उसमें हम जो भी ह्यूमन बींग्स सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, तो बेसिकली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, या फिर अपने हैप्पीनेस के लिए करते हैं, अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए।
तो और टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी इज़ टू बी ए लीडर। आपके पास क्या है, इतनी कैपेबिलिटी आ गई है, इतना आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली है कि आपको ये पता है कि भाई इस फील्ड में जाऊंगा, अब ये अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। इस तरीके अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी है तो आपको क्या बोला जाएगा, एक लीडर। वहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो उसको आपको क्या जाएगा कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट, टू मेक डिसीजन इज़ लीडरशिप। आप अगर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन बनाते हैं कि मुझे इस फैसले पे रास्ते चलना है और मेरी जो मेरी टीम है वो इस फैसले पे जाएगी, अगर आपके पास क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर है कि किस टाइम पे क्या चीज़ कौन सी मुझे लानी है, किस टाइम पे कौन चीज़ बनानी है, तो आपका क्या रहेगा, एक लीडरशिप। एंड टू बी अ वाइस डिसीजन मेकर, और क्या है, आपको एक बुद्धिमान डिसीजन मेकर अगर हैं आप, तो आपको क्या कहा जाएगा, एक लीडर। नेक्स्ट आगे, टू हैव ऑर्गेनाइजेशनल रोल इज़ लीडरशिप। अगर आपके पास क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन रोल है, मतलब क्या है, आप किसी बड़ी कंपनी के CEO हैं या फिर किसी भी चीज़ को क्या है एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि भाई मुझे इसमें कितने लोग चाहिए, मुझे किस तरह के लोग चाहिए, उसमें मुझे क्या क्या चाहिए होगा, इसके बाद चलने के बाद मुझे ये चीज़ कहाँ जाएगी, मतलब हर एक तरीके का आप प्रॉपर क्या है मैनेजमेंट अच्छे से अगर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर ले रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा, एक लीडरशिप। कि आपके पास क्या है, इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। एंड टू बिहेव स्पिरिचुअल अथॉरिटी इज़ टू बी ए लीडर। और क्या है कि आप अपनी जो उनके बिहेव करते हैं क्या, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, मतलब उनके जो आपके जो खुद के इमोशंस वगैरह हैं या फिर आपके हैप्पीनेस हैं, आपको जो कुछ काम वगैरह हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, बिहेव अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही अथॉरिटी के पास रख रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, टू बी ए लीडर। कुल मिला के अगर इसको ओवरऑल समझा जाए, समाप्त किया जाए, तो मैं लास्ट में अगर अपनी एक स्टेटमेंट दूँ कि हर एक इंसान जो एक अच्छा लीडर है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, लेकिन जो एक अच्छा जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है वो डेफिनेटली एक अच्छा लीडर होगा। दैट्स इट, थैंक यू।